Hello friends, welcome or welcome back to my channel. Really sorry for this delay. और मेरी जो क्लिप थी जो मैंने वहाँ के फोटोग्राफर से ली थी वो क्रैश हो गई थी एंड दिस वाज सो मच ऑफ पेन कि उनको कांटेक्ट करना फिर से लेना. सो येस, आई एम बैक विद डे 2 ऑफ दिव. होप आपको ये पसंद आया होगा एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. रियली वेरी सॉरी फॉर दिस डिले. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डे 2 इन दिव. सो अभी हम चाह रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए. इट्स अराउंड 7:30 AM. तो सुबह सुबह जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है वो अच्छी रहती है. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नागोआ बीच जहाँ पे हमारा बोट पैराग्लाइडिंग और सारी दूसरी एक्टिविटीज़ होगी. सो जो बोट पैराग्लाइडिंग है वो यहाँ की फेमस है एंड इट कॉस्ट अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ के बीच में. और अगर आप पूरा पैकेज उसमें लेते हो तो वो थोड़ा कम कर देते हैं. सो एवरी डिटेल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन केस यू वांट टू चेक दैट पार्ट. और अभी हमने सिर्फ लाइट नाश्ता किया हुआ है. वी हैव नॉट डन एनीथिंग हैवी. वहाँ जाके देखेंगे क्या है. हम रेडी नहीं हुए. आई एम जस्ट वेयरिंग द स्विम वेयर. तो ये मेरा ड्राई फिट लेगिंग्स और टी शर्ट है और आके हम सब रेडी होंगे. सो यस, चलो चलते हैं. सो ये जो है वो सुबह सुबह का नज़ारा है. उसके जो रोड्स है वो बहुत ही अच्छे हैं. आपको बहुत मज़ा आता है. सो वी रीच देयर अराउंड 8:30 इश. तो सुबह एकदम खाली था, कोई लोग ज़्यादा आए नहीं थे और अभी ऑफ सीज़न था. तो जो एक्टिविटीज़ जो है वो जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, वरना तो 8:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी होती है. सो अभी हम यहाँ के एग्जैक्ट बीच के ऑपोजिट थोड़ा ब्रेकफास्ट एरिया है तो हम वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे. सो येस, वी रोम देयर फॉर 10 to 15 मिनट्स और बहुत ही पीसफुल था. इट्स वॉज लाइक मेडिटेशन काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी. सो वी रियली एन्जॉयड. वी आर हियर फॉर द ब्रेकफास्ट और वो हम अपोजिट नागोआ बीच के हैं. हियर यू कैन सी इज द नागोआ बीच और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे सारे स्टोर्स लगे हुए फूड्स के. सो यू गेट सैंडविचेस, बर्गर्स, मैगी, पराठाज एंड एवरीथिंग. सो हमने ऑर्डर किया हुआ है एक मसाला मैगी और आलू पराठा एंड 1 ब्रेड बटर विच इज़ टोस्टेड. सो वी आर हियर फॉर द ब्रेकफास्ट. और बहुत अच्छा है. पूरा शेल्फ लगा हुआ है, आजू बाजू ग्रीनरी है तो अच्छा लग रहा है. एम्बियंस पूरा बहुत अच्छा है. सो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो थी बोट पैराग्लाइडिंग और हमने वहाँ पे ही फ़ोटोग्राफ़र हायर किया हुआ था जो हमारे साथ चलता है और वहाँ पे आपके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल देता है. उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो यहाँ से हमें स्पीड बोट से वहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग का पूरा जो एरिया था वहाँ पे लेके जाते थे. सो येस, हमने वहाँ पे गए और पूरा जो पैकेज है वो हमारा 2600 रुपये में दोनों का हो गया था, विच इंक्लूडेड ऑल द एक्टिविटीज़ ओवर देयर. उसका भी मैं जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इन केस यू वांट टू चेक दैट पार्ट. और सुबह था, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी तो बहुत ही मज़ा आया एक्टिविटीज़ करने के लिए. सो येस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो सारी ब्लर हो चुकी है क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये थोड़े थोड़े जो वीडियो क्लिप्स है वो मैं रिकवर कर पाई हूँ क्योंकि वो भी अपने गांव चला गया था. उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था एंड इट वाज सो मच ऑफ हुश पोश. ये पूरे वीडियोस जो, क्योंकि मेन जो हार्ट ऑफ दिस डे 2 था वो पूरी एक्टिविटीज़ ही थी. सो यहाँ से हमें एक बोट पे लेके गए थे और वहाँ से हमारा जो था टेक ऑफ और लैंडिंग होता था. सो येस, यहाँ पे इंडिविजुअल भी आप जा सकते हो और कपल के साथ भी जा सकते हो, बट वी चूज़ टू गो इंडिविजुअली. सो बहुत ही मज़ा था. पूरा आजू बाजू सी है और बीच में आप, इट वॉज़ अमेजिंग फीलिंग.
थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, बट देन इट वॉज़ रियली 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 अमेजिंग एंड इट्स वर्थ डूइंग दिस एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे पैरासेलिंग की है, बोट पैरासेलिंग। सो दीज आर द 3 पीपल्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप उनका नाम बोल सकते हो? इनका नाम है हसमुख, जो बोट की जो राइड कराते हैं वो है। इनका नाम महेश है, जो पैरासेलिंग कराते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ डू कंफर्म देम, दे आर वेरी हेल्पफुल और ये बहुत अच्छे से आपको कराते हैं। सो येस, दे आर दिस पीपल्स हु हैव हेल्प अस फॉर दिस बोट पैरासेलिंग। या नेक्स्ट जो हमारी राइड थी वो ये बम्पर राइड थी। सो जो है आगे स्पीड बोट थी और वो आपको ऐसे लेके चलती है इन बिटवीन ऑफ द सी। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगा था क्योंकि वो जिगजैग जा रही थी, बट देन आई एन्जॉयड रियली अ लॉट और उसके लिए मैंने ये राइड जो थी वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो हमने उसका सेकेंड राउंड भी लिया था। सो येस, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी विच वी हैव डन। हमारी जो नेक्स्ट राइड थी वो थी स्पीड बोटिंग। उसमें क्या होता है कि यू ऑलमोस्ट बी नोइंग कि बीच में ले जाते हैं एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज़ रियली रियली फास्ट। तो स्टार्टिंग में हर राइड में मेरा वही किस्सा था कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही डर लगता था, बट द फीलिंग वॉज रियली 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 अमेजिंग। और जो हमारे जो राइडर थे, जो बोट के थे, वो बहुत ही हेल्पफुल थे और सपोर्टिव थे। तो उन्होंने हमें बोला था अगर आपको और ज़्यादा आगे जाना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 200 रुपीज़। और शायद आपको डॉल्फिन दिख सकती है क्योंकि वो कंटिन्यू राइड कर रहे थे, तो उन्होंने बीच में 2-3 बार देखी थी एंड कोइंसिडेंटली वी रियली फाउंड द डॉल्फिन। और वो एक ही बार उन्होंने जंप किया, वहाँ पे हम 10-15 मिनट वहाँ पे घूमे थे, बट हमें एक ही बार देखने को मिली। और इनका नाम रमेश है। हमने उनका फ़ोटोग्राफ़र हायर किया है। वो अच्छे से आपके पूरे वीडियोस और वो सब लेते हैं। अगर आप राइड में बैठते हो और अपना मोबाइल आपको नहीं लेना है, आपके पास GoPro नहीं है तो 100 रुपीज़ है वीडियोस के, और आप अगर ज़्यादा वीडियोस करते हैं तो वो आपको रिजनेबल दे देंगे। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उनको चेक कर सकते हो। सो ही इज़ रमेश, और उनके भाई भी है, वो भी आएंगे तो मैं उनका दिखाऊँगी आपको। सो यस, तो इतने ही क्लिप मैं रिकवर कर पाई थी। बाकी की जो बनाना राइड थी और एक्स्ट्रा 2-3 राइड थी, उसकी जो क्लिप्स है वो मैं रिकवर नहीं कर पाई हूँ। आई एम रियली 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 सॉरी। सो दिस वाज रियली रियली फन। आप ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए। बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर चुकी है और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मार्केट। और हम आके फ्रेशन अप हो गए थे। खाना हमने नहीं खाया क्योंकि हमने वहाँ पे चाट और वो सब खाया हुआ था। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मार्केट। मैं देखती हूँ वहाँ पे मोबाइल अलाउड है कि नहीं और मैं शूट कर पाती हूँ कि नहीं, बट या वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मार्केट। और ये चौपाटी जो है, व्यू चौपाटी, उसके एग्जैक्ट सामने, मतलब थोड़ा सा ही आगे चल के डायगोनल में, तो आप वहाँ पे कार पार्क कर सकते हो एंड देन यू कैन गो बाय वॉकिंग डिस्टेंस ही है। सो येस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मार्केट। सो हम मार्केट से आ चुके हैं और वहाँ पे एज आई मेंशन कि वहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। और वो एक छोटी सी मार्केट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज चाइना मार्केट, और वो एग्जैक्ट चौपाटी के डायगोनल है या फिर सामने भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे गिन के 20 या ऐसे ही स्टॉल लगे हुए थे और ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, बट व्हाट आई गॉट आई विल शो यू। सो द जनरली मुझे जो मैं हमेशा कहीं पे भी जाती हूँ वो लेती हूँ वो है
यस जूते। सो फर्स्ट आई गॉट दिस पेयर, दिस इज येलो इन कलर, और ये जो थे वो 200 रुपीज के थे ईच पेयर, बट हमने हमने 3 पेयर लिए तो हमको 540 में 3 पेयर हमको दिए थे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। द फर्स्ट वन इज दिस येलो वन, सारे सेम कैटेगरी के लिए है। द सेकेंड वन इज दिस न्यूड या बेज बोल सकते हो, दिस इज फॉर माई मदर इन लॉ। एंड थर्ड वन इज दिस ग्रीन इन कलर, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। सो इट इज़ वेरी नाइस फॉर डे टू डे यूज़ और डेली यूज़ के लिए। सो द येलो एंड ग्रीन इज़ फॉर मी, एज यू ऑल नो आई लव funky colors and things which I got. You will be shocked, but I got this cute pants. So these were 20 rupees each, and ये जो teddy वाली है या glitter वाली है, this is for 30 rupees. So yes, I got for my cousin, और एक मैं भी रख लूँगी। These are super cute, you can see। और यहाँ पे पेंस ही है सारी। सो ये वर्किंग कंडीशन में ही है, ये सारी पेंस ही है और ये वर्किंग कंडीशन में है। कैन यू सी, कैन यू फिगर आउट दिस, कितना क्यूट। और इसके जो कलर्स थे वो बहुत ही अच्छे कलर्स थे। सो यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ क्यूट स्टफ्स फ्रॉम देयर। और वहाँ पे बस ऐसे ही जूते चप्पल की या एक दो स्वेटर्स वालों की, कैप की, और ज़्यादातर सन ग्लासेस की स्टॉल लगी हुई थी, बिकॉज बीच साइड है तो कैप और सन ग्लासेस आर मस्ट। सो बस उसी का ही सारा स्टॉल लगा हुआ था। So I got these things only. So now it's 5:15 p.m. and we are planning to go to 3 places. The first one is fort, यहाँ पे जो fort famous है वहाँ पे। The second one is the गंगेश्वर temple, वहाँ पे 5 जो शिवलिंग है उसके ऊपर naturally जो waves आती है वही अभिषेक करती है। So we are planning to go there and we are planning to see sunset at Nagoa beach. सुबह हमें इतना मजा आया था, वी आर लाइक जाना ही है, जाना फिर से जाना है। सो टुडे वी आर प्लानिंग टू गो एट नागोआ बीच। और अगर आपने नहीं देखा होगा डे 1 तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो आपने देखा हो। तो हमने जलंधर बीच पे सनसेट देखा था, तो आज हम देखेंगे नागोआ बीच में सनसेट। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वो गंगेश्वर टेम्पल है जहाँ पे 5 शिवलिंग है और उस पर नेचुरली अभिषेक होता है, इससे होता है। So yeah, we'll go. सो यहाँ पे आपको स्टेयर्स उतर के नीचे जाना है, तो एक साइड से नीचे उतरना है और एक साइड के आपको चढ़ना होता है। सो इन एंड आउट अलग अलग रोड है। तो आप देख सकते हो कि मंदिर के बिल्कुल पीछे ही ओशन है, तो वहाँ से मैं आपको जो जगह दिखाऊंगी वहीं से ही वेव्स आती है। वो आप देख सकते हो स्पेस जो दिया हुआ है, तो वहीं से ही वेव्स आती है और शिवलिंग पे अभिषेक करती है। और वो जो प्लेस थी वो इतनी डिवाइन और पीसफुल थी कि हम आगे फोर्ट पे गए ही नहीं, और हमने यहाँ पे ही बैठ के आई थिंक 7-7:30 तक हम यहाँ पे बैठे थे और यहीं पे हमने सनसेट देख लिया था। हम आगे कहीं गए नहीं थे। और लास्ट में हम लोग नागोआ बीच में गए थे वहाँ का नाइट एम्बियंस देखने, क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस डे था उस पर हमने घोघला बीच पे गए थे। सो हम आज नागोआ बीच पे जाने वाले हैं। सो आगे हम फोर्ट बोट कहीं नहीं गए, हम यहाँ पे ही बैठे रहे और वो पूरा इतना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, रील्स किए। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ओवर देयर। वहाँ पे मैं कंटिन्यू रील्स और IGTV वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। जो ये जो पूरा है वो नागोआ बीच का है। मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3 इन द ड्यू। यस्टरडे आई फॉरगॉट टू एंड अप द ब्लॉग बिकॉज वी केम वेरी लेट। So yeah, so this is day 3. So we have just woke up and this is our last day. So अभी 10-11 बजे हम चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल हेड टू सोमनाथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू डे। सो डे 1 के व्लॉग में मैंने आपको पूरा रूम टूर दिया था। सो टुडे आई थॉट टू गिव यू द होटल टूर, जो पूरा हमारा फ्लोर था और नीचे का ग्राउंड फ्लोर। हम सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे नहीं गए थे। सो वी स्टेड एट आवर फर्स्ट फ्लोर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो होटल का एम्बियंस है वो बहुत ही मज़ेदार था। द क्लीनलीनेस, द हाइजीनेस, एवरीथिंग वॉज टू द पॉइंट। और उनका जो इंटरनल आर्किटेक्चर जो था वो भी बहुत ही अच्छा था, आपको बहुत ही मज़ा आता था। और ये जो होटल है वो पूरा जो दीव चौपाटी है उसके बिल्कुल सामने है। ये नागोआ बीच से 1 या 1.5 किलोमीटर लगता है, बट घोघला बीच से वो एकदम पास में था एंड वी चूज़ टू स्टे हियर। और यहाँ पे हम 3rd या 4th टाइम स्टे किए हुए हैं। इन दिवाली ऑल्सो माई हस्बैंड केम एंड ही स्टेड हियर ऑल्सो, हियर ओनली। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ओनली
the concern which I faced was regarding the food. अगर आप नॉन वेज से ओके है देन यू विल लव द फूड. अदरवाइज़ उनका किचन और वो सारा एक ही है तो थोड़ा स्मेल का इश्यू आता है. बट द फूड इज़ वेरी नाइस. आपने देखा होगा कि डे 1 में हमने यहाँ पे ही लंच किया हुआ था. द ब्रेकफास्ट इज़ रियली नाइस, द क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, द सर्विस इज़ वेरी नाइस. और इसका जो पूरा दिस इज़ होटल ग्रैंड हाइनेस, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर और ये जो आप देख रहे हो वो पूरा एंट्रेंस है और हमारी जाने की तैयारी हो रही है. और लगेजेस आर पैक्ड और येस वी आर गोइंग एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सोमनाथ. और यहाँ से हम लोग घोघला बीच गए थे फॉर सम लास्ट जो फ़ोटोज़ क्लिक करने थे वो हम गए थे. वहाँ पे भी मैंने रील्स की थी. तो अगेन इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ओवर देयर. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और यहाँ पे भी पूरा सुबह का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं थी. पूरा आप देख सकते हो कि खाली ही था. सो इतना मज़ा आया. और यहाँ पे हम लोग लाइक वी वेर प्लानिंग टू स्टे देयर फॉर ओनली 30 मिनट्स, पर यहाँ पे हम 2 घंटे बैठे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रिप. सो येस, यहाँ से हम लोग सोमनाथ के लिए गए थे. सो होप आपको ये सारा जर्नी जो है वो पसंद आ रही होगी. हेलो फ्रेंड्स, सो इट्स 10:30 AM एंड हमने चेकआउट कर लिया है. ब्रेकफास्ट नहीं किया. वी हैव डन सम टी एंड कॉफ़ी. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सोमनाथ. वहाँ पे हम दर्शन करेंगे और फिर मैं आगे का प्लान बताऊंगी आपको. सो लेट्स गो. फाइनली वी हैव रीच्ड सोमनाथ. बट बात मत पूछिए, के रोड इतने गंदे थे. 2 घंटे का ट्रैवलिंग था बट वी टुक 4 आवर्स. हम अभी 2 बजे हुए एंड फाइनली वी हैव रीच सोमनाथ. तो अभी मंदिर में जाएंगे. वहाँ पे कोई भी कैमरे या फ़ोन अलाउड नहीं है. सो विल कीप हियर. नाउ वी आर गोइंग फॉर पार्किंग और फिर सारी प्रोसेस करके हम मंदिर जाएंगे एंड देन आई विल मीट यू गाइज. सो आप देख सकते हो कि मेरे जो पीछे थे वो सोमनाथ टेम्पल है और वहाँ पे बहुत दूर से आपको फ़ोन और वो सब रखना होता है. सो मैं अंदर का तो वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ बट ये जो है वो बाहर की लोकल मार्केट है. वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है. और वो जो था वो सोमनाथ टेम्पल था. वहाँ हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे और बहुत ही ज़्यादा धूप थी. हेलो एवरीवन. सो अभी के बजे है 4:30 बजे और हम यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए रुके. आई नो इट्स वेरी लेट बट वी वर वेटिंग फॉर दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट. अगर आप सोमनाथ से जूनागढ़ की तरफ जा रहे हैं या राजकोट की तरफ जा रहे हैं तो इन बिटवीन एक छोटा सा गांव आएगा गड़ू. उसके बाद है राइट हैंड साइड पे आएगा नंदनवन करके है. इफ़ यू आर हियर एंड इफ़ यू वांट टू हैव अमेजिंग फूड देन प्लीज़ स्टे हियर एंड यहाँ पे खाना खाइए. आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो येस, अभी हम लंच ब्रेक करेंगे. लंच करने के बाद हम अगेन विल एन रूट टू आवर डेस्टिनेशन. सो आई एम हैविंग पराठा एंड दिस इज दाल तड़का, सेव टमाटा एंड या फुल जगह बटर मिल्क. और बीच में ही आपको जूनागढ़ पड़ता है तो आप दूर से देख सकते हो जो माउंटेन है वो जूनागढ़ का गिरनार माउंटेन है जहाँ पे अभी रोपवे शुरू हो चुका है. सो येस, वो हमारे बीच में ही पड़ता है. सो हम वहाँ से लेकर आई थॉट कि लेट मी शो. सो वी हैव फाइनली रीच्ड होम एंड सारा चेंज कर लिया है, ऑयल डाल दिया. एवरीथिंग इज़ नाउ रिलैक्स्ड.
सो या मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। एंड बिफोर सेइंग गुड बाय, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो if you want to see more such vlogs like day in my life and anything else. So yeah, thank you so much for watching my video. Bye bye, stay happy, stay blessed.